ऐसे ही आवाज़ जो ऊपर से आ रही है, कहाँ से आ रही है? जो धाम से आ रही है, प्रभु के स्थान से आ रही है, अनामी धाम से आ रही है। तो जो आवाज़ आ रही है नीचे, वो यहाँ आती है, टकराती है। किससे टकराती है? आपके समझो किसी न किसी चीज़ से टकराती है। क्यों टकराती है? आती क्यों है? इसलिए आती है कि उसी से आवाज़ से ही सारा जहान बना हुआ है, सारी दुनिया उसी पर टिकी हुई है। चाहे ये मृत्यु लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे अंध लोक हो, चाहे ब्रह्मांड लोक हो, ये सारे लोक सब उसी से जुड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। तो आती है। अब वो सुनाई क्यों नहीं पड़ती है? इसलिए नहीं सुनाई पड़ती है कि यही मन सुनने नहीं देता है, यही मन उधर नहीं लगता है सुनने में, हमें तो सुनाई पड़ जाता। देखो, जैसे कोई बात कर रहा हो, अब मन अगर कहेगा सुनने को कि इनकी बात सुना जाए, तो आप सुनोगे। अब मन नहीं कहता तो कहता चला जाता है, लेकिन अनसुनी रखते हो, ध्यान नहीं देते, किसी बात पर ध्यान दिया, किसी पर नहीं दिया, ऐसे होता है। तो मन इस शरीर का एक अहम, यानी समझ लो कि एक अंग अंदर का समझ लो, जैसे बाहर के अंग हैं ऐसे एक अंदर का अंग समझ लो मन को। तो मन को लगना जरूरी है। और मन जब उधर लग जाएगा, सूरज को याद दिलाएगा कि आवाज़ आ रही है। मन जैसे आज सत्संग में आप सुनोगे, जो पुराने आदमी हो, पहले पुरानों की बात कर रहा हूँ, नए लोग जो आए हो नामदान लेने के लिए, सुनते आप भी रहो, जो समझ में आएगा आएगा, नहीं तो 2-4 बार जब सुनोगे तो समझ में आ जाए। और समझो चाहे न समझो, सुनने का तरीका जब आज आपको बता दिया जाए और सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये तो सुनाया इसलिए जाता है कि सुनने की आदत बन जाए, सुनने की इच्छा जग जाए, चाह जग जाए, इसलिए सुनाया जाता है। तो जब मन लगेगा, सुनने की इच्छा पैदा करेगा जीवात्मा, तब वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी, जिसके लिए फ़कीरों ने कहा कुदरती काबे के महताब से आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए। कुदरती काबा का जो धुरी है, महताब है, वहाँ से आवाज़ आ रही बुलाने के लिए। किसको बुलाने के लिए? इस रूह को, इस जीवात्मा को बुलाने के लिए कि पकड़ो ये आवाज़ और चलो, अपने देश चलो, अपने घर चलो। यहाँ कब तक पड़े रहोगे? कब तक दुख झेलते रहोगे? कब तक जन्मते मरते रहोगे? कब तक रोज़ जियोगे, रोज़ मरोगे, 84 में चक्कर काटोगे? है, इसलिए पकड़ो इसको, चलो। लेकिन जिसके लिए आवाज़ आ रही है, वो उसके अंदर चैतन्यता ही नहीं है। जैसे कोई सोया हुआ बच्चा हो या सोया हुआ आदमी हो, सोए हुए आदमी को कितनी भी आवाज़ देते रहो तो सुन पाता है? बेहोश हो, उसको आवाज़ लगाते रहो, सुन पाता है? नहीं सुन पाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा बेहोश हो गई। किसके नशे में बेहोश हो गई? नशे में देखो शराबी बेहोश हो जाता है, वो पड़ा रहता है, कोई भान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई मोबाइल निकाले जाए, रुपया निकाले जाए, कोई अन्य समझो गहना जेवर जिसको कहते हो, अंगूठी चैन पहने हुए हो, निकाल ले जाए नशे में, तो पता चलता है। ये देखो, सोचो आप कि जिस देश की औरतें, जिस देश की देवियाँ, जिनको देवी कहा गया, वो शराब पीने लग जाएं, उस देश का क्या हाल होगा? देखो, सब कुछ होते हुए भी खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ होते हुए विदेशों में आत्महत्या लोग कर ले रहे हैं अशांति में। भारत जैसे देश में आते हैं, गली गली में शांति खोजते हैं, कृष्ण को खोजते हैं, राम को खोजते हैं, विवेकानंद को खोजते हैं, यहाँ आते हैं शांति। तो अगर कोई शराबी औरत भी हीरे की अंगूठी पहन लिया और शराब के नशे में कहीं गिर गई, पड़ी हुई है, और हीरे की अंगूठी कोई ले गया, तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो जब नशे में कोई रहता है, बेहोश रहता है, नशा बेहोश करता है, इसीलिए मना किया जाता है कि ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे होश में न रह जाओ, सब कुछ खो बैठो। उसके पास कुछ रहता है जो बेहोश रहता है? कुछ नहीं रहता है, उस समय एकदम खाली रहता है। कितना भी लखपति हो, करोड़पति हो, कितना भी महल में रहने वाला हो, ऊंची कुर्सी वाला हो, लेकिन शराब या तेज नशे का सेवन जब कर लेगा तब वो उसकी कोई संपत्ति उतने समय के लिए रहेगी? कोई कागज़ पर वो दस्तखत कर सकता है? अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी देश के,
कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। तो मैं आपको बता रहा था कि जीवात्मा ये यानी समझो कि इंद्रियों के भोग में मस्त हो गई, मन के साथ लग कर, तो इसको कोई भान नहीं है, ज्ञान नहीं, आवाज़ कोई पकड़ नहीं पा रही। और जहाँ पर जीवात्मा है इस समय पर, जहाँ इसका यानी समझो कि यानी प्रसार है इसका एक तरह से, ये जीवात्मा ही शरीर को यानी चलाती है, तो ये शरीर के अंग अंग में है, तो वही जीवात्मा का असर कानून में भी है, इन बाहरी कानून। लेकिन इन कानून से वो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ सकती। सुनाई किससे पड़ती है? जीवात्मा का जो कान है अंदर का, उससे सुनाई पड़ती है आवाज़। तो उससे जब उस जीवात्मा के कान से ऊपर से जो आवाज़ आ रही टकराती है, तब आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो एक धारा है, शब्द से तो उतरा है, शब्द से ही यानी समझो कि यानी ये धारा उतरी है। उसी को किसी ने शब्द कहा, किसी ने साउंड कहा, किसी ने गैबी आवाज़ कहा, किसी ने वेद वाणी अनहर कहा, तरह तरह का नाम रख दिया। लेकिन वो जो उतर रहा है वो कहीं से होकर जब जाता है तब आवाज़ बनता है, टकराता है जब। इसीलिए उसी में प्रकाश है, उसी में प्रकाश है। किसमें प्रकाश है? शब्द में ही प्रकाश है। भजन देखो, पुराने लोग हो, ध्यान दो, भजन करते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनने की कोशिश करते रहोगे, और आवाज़ अगर सुनाई पड़ गई तो उसी में रोशनी हो जाएगी, उसी में हो जाती है और उसी में दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए भजन जरूरी बताया गया है। ध्यान और ये नाम का जपना, ये तो पुराने लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने बताया, अन्य युगों में भी ये चला है, ध्यान लगाना और माला जपना, नाम जपना, ये रहा है। लेकिन ये जब संत आए तो संतों ने आवाज़ को पकड़ने का असली चीज़ बताया। तो लगभग 700 वर्ष पहले से, जब से संतों का इधर आना हुआ, तब से भजन पर उन लोगों ने ज़्यादा जोर दिया है। बराबर गुरु महाराज को चिट्ठी लिखते थे, संदेश देते थे, यही कहते थे, बच्चा भजन सब लोग करते रहना, असली चीज़ यही है। तो जब आवाज़ टकराती है तो सुनाई पड़ती है, और उसी में प्रकाश मिल जाता है, उसी में खुशबू मिल जाती है, उसी में सुरूर आ जाता है जब वो खुशबू मिलती है शरीर के अंदर में। तो देखो प्रेमी, सत्संगों में तो आते हो, मैं तो कई बार यहाँ साप्ताहिक सत्संग में आपके कई लोगों को आपको देखा हूँ, बराबर आते हो। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आने जाने से या महात्माओं के शरीर के दर्शन कर लेने से यानी निजात मिल जाएगी। निजात माने मुक्ति और मोक्ष। दया तो होती है, सत्संग के वचनों की दया होती है, दृष्टि की भी दया होती है, स्पर्श की भी दया होती है संतों की। इसको तो झुठलाया नहीं जा सकता है, ये तो सत्य बात है। लेकिन करना पड़ता है, जब कोई करेगा तभी कोई मदद भी करेगा। कोई काम कोई करने लग जाए तो दूसरा देख करके मदद कर देता है। भाई बहन जी, आप अकेले रोटी बना रही हो, लाओ हम भी बनवा दें। नहीं, कुछ तो मैं बेल दूँ, आटा गूँथ दूँ, आप सेक लो, लाओ मैं साग सब्जी को ठीक कर दूँ और आप उसको पका लो। लेकिन जब कोई शुरू नहीं करेगा तो मदद करने वाला ऐसे कैसे आएगा? इसलिए शुरुआत तो करनी पड़ती है। यही आपका दिल्ली, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ रेवाड़ी से। दिल्ली में निजामुद्दीन एक सूफी फ़कीर थे, तो उनके यहाँ बहुत लोग आते थे, क्योंकि जो महात्मा होते हैं, फ़कीर होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते हैं, सबके होते हैं और सबके लिए आते हैं और सबको फ़ायदा होता है। उनके लिए तो सब एक जैसे होते हैं। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सिया राम मैं सब ज्ञानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर उन्होंने मालिकी अंश जीवात्मा को देखा, और रूह सबके अंदर एक ही है। यह हाथ पैर आँख कान देखो सबका एक जैसा है। खून निकालोगे लाल ही निकलेगा, हड्डी एक जैसी सफ़ेद निकलेगी, मांस भी एक ही जैसा दिखेगा, उसका कोई अलग रंग नहीं होगा। ये तो बनावट शरीर की, जहाँ जो पैदा होता है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, गर्म देश है, ठंडा देश है, उस हिसाब से ये चमड़ी आँख कान नाक की बनावट बन जाती है। अब जो पहले का समय था, शुरुआत का,
उसमें कोई इस तरह का जाति पाति का यानी झगड़ा नहीं था। उस समय पर कोई कौम कौमियत का झगड़ा नहीं था। उस समय पर यह झगड़ा नहीं था कि राम हमारे हैं, कृष्ण तुम्हारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हम कृष्ण की पूजा करेंगे, राम की नहीं करेंगे, राम वालों का विरोध करेंगे। परशुराम भगवान जिनको कहते हैं हम उनको नहीं मानेंगे, अम्बेडकर भगवान मानने लग गए लोग, हम उनको नहीं मानेंगे, ये सब नहीं था। ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये कोई भेदभाव उस समय शुरू में नहीं था। शुरू में एक मानव जाति थी, इंसान जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हैवानियत नहीं होती है, बुराइयां नहीं होती हैं, वही इंसान होता है, इंसान था। और वही इंसान जब प्रभु की शक्ति को पा लेता था, देवी देवताओं का दर्शन कर लेता था, उनकी शक्ति जब उसके अंदर आ जाती थी, तब उसी को देवता भगवान मनुष्य शरीर में लोग मानने लगते थे। देखो जितने भी हुए, चाहे राम भगवान रहे हों, चाहे कृष्ण भगवान रहे हों, चाहे परशुराम भगवान रहे हों, चाहे बुद्ध भगवान रहे हों, चाहे महावीर भगवान रहे हों, चाहे आपके अम्बेडकर भगवान भी कहते हैं हमारे भगवान ये हैं, और आप ये समझो जिनको खुदा कहते हैं, जिनको हज़रत मोहम्मद साहब जिनको कहते हैं, ये सब आप ये समझो ये ताकत वाले थे, शक्ति वाले थे। जो आयतें उतर रही हैं वही उन्हीं आयतों को हज़रत मोहम्मद साहब ने सुना था, और जो खुदा का हुक्म उनको हुआ था वही लोगों को सुनाते थे। अब यह ज़रूर है कि जो यहाँ की रचना है, यहाँ की बातें हैं, आने वाला समय है, जल्दी लोगों के समझ में नहीं आता है, और महात्मा महापुरुष उन बातों को बोल करके लोगों को आगाह करते हैं, तब लोग विरोध करने लगते हैं। मोटी बात आपको बताऊँ, पहले से ही हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारे गुरु महाराज भी बराबर कहते रहे शाकाहारी रहो, शाकाहारी शाकाहारी रहो। जब व्यापक प्रचार गुरु महाराज के जाने के बाद शाकाहार का शुरू किया गया, तब बराबर आगाह किया जाता था, कहा जाता था भाई शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, नहीं तो ऐसी बीमारी आएगी कि दवा खोजोगे जब तक, तब तक लाखों का वारा न्यारा हो जाएगा। तब उस समय पर लोगों ने विरोध किया, उस समय पर लोग सुने नहीं। यही उज्जैन जहाँ आपका आश्रम है, फिर में जहाँ आप जाते हो भंडारा कार्यक्रम में, 1 तारीख को नए वर्ष में, होली के कार्यक्रम में, दिवाली के कार्यक्रम में जहाँ आप जाते हो, यहीं पर हमारे वहाँ आश्रम पर एक बंगाली बाबू रहते हैं। तो वो गए प्रचार में जहाँ बंगाली लोग उज्जैन में रहते हैं, तो बताया कहाँ हम वहाँ से आए हैं आश्रम से। बोले हम बंगाली हैं, बंगाली में बोले, तो बैठाया, बड़ा आदर सत्कार सम्मान वाली बात किया। बोले कहाँ से आप आए, कौन से जिला में रहते हो, जिला का वहाँ का नाम बताया, अभी कहाँ से आ रहे हो, अभी बताया बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन से आ रहा हूँ। अरे बाबा, अरे वो तो हमारा मछली छुड़ा देगा, वो तो हमारा मछली छुड़ा देगा, अरे उसकी बात तो हम सुनेगा नहीं, वो तो हमारी मछली छुड़ा देगा। अब आप सोचो, उनके दिमाग में यही बस गया। एक घटना और बताऊँ आपको, अमेरिका गया था, तो अमेरिका में हमारे कई कार्यक्रम लगे हुए थे, बहुत कार्यक्रम किया, पहले पूरी ताकत थी शरीर में तो जाता था। तो लोगों ने कहा अभी तो समय है, पहले आ गए हैं हम लोग, तब तक चलें घूम जाऊँ। हमने कहा कहाँ चलोगे, बोले समुद्र के किनारे चले गए। तो हम तो खड़े थे, मौसम बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा, देखने में सुंदर दृश्य था, बहुत से लोग वहाँ से आदमी थे, तो हमारे साथ कुछ प्रचार करने वाले लोग थे। तो एक औरत के पास गए प्रचार के हिसाब से, और मैं खड़ा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इधर उधर, सीन मेरी भी नज़र पड़ रही है। अब वो इतनी औरत इतना तेज भगी, फिर देख करके सब लोग ताजुब में हो गए, हमारे लोग कुछ हंसने भी लगे। तो मैं भी धीरे धीरे जहाँ लोग खड़े थे प्रचार कर रहा था, जब मैं गया तो हमने कहा क्या हो गया, ये औरत इतनी तेज भगी, 1.5 कुंटल से कम वजन नहीं होगा इसका, भाग नहीं पा रही थी, लेकिन इतनी तेज भाग के जा करके गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद क्यों कर लिया। तब वो लोग बोले कि तू बता रहा है कि मांस खाना बंद कर दे तो मेरा वो यीशु, मेरा वो प्रभु नाराज़ हो जाए। अब उनके दिमाग में यही बात है कि मांस तो हमारा भोजन है, मांस खाने से यानी समझो आप कि हमारा खुदा भगवान नाराज़ हो जाए। लोगों के दिमाग में यही बात आ गई। लेकिन आगाह करना जरूरी है, बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा। आज की तारीख में अगर न बताया जाए ये, तो आगे आने वाली बीमारियों से लोग कैसे बचेंगे, ये तो बताना जरूरी है। तो निजामुद्दीन साहब के यहाँ बहुत लोग जाते थे। हज़रत निजामुद्दीन
उपदेश जो भी करते थे वो इस तरह का करते थे कि सबके लिए फ़ायदेमंद होता था। कौन नहीं पसंद करेगा? ये आग की लपटें आने वाली हैं, तुम्हारा घर जल जाएगा, होशियार हो जाओ। हर कोई होशियार हो जाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो जात मजहब का हो। ये बताया जाए कि बाढ़ आने वाला है, अपने जानवरों को निकाल लो, अपने परिवार को निकाल लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा घर बच जाएगा। इसको भी हर आदमी पसंद करेगा, छोड़ेगा, उसको छोड़ देगा। तो इनका काम क्या रहा है? फकीरों का, महात्माओं का, संतों का, त्रिकालदर्शियों का काम क्या रहा है? होशियार हो जाओ, समझ जाओ, बुरे रास्ते पर जा रहे हो तो सही रास्ते पर आ जाओ। समझाया, किसने समझाया? राम भगवान ने समझाया, बहुत समझाया, दूत भी भेजा, संदेशा भेजा, भाई से समझवाया, विभीषण से समझवाया, मंदोदरी भी खूब समझाई, लेकिन जब नहीं माना तब तो उसका विनाश करना पड़ा। रावण जैसा विद्वान उस समय मिलेगा कहाँ, किसी को मिलता कहाँ? उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थीं, उसके अंदर जो ज्ञान था, बुद्धि थी, उसके अंदर जो सिद्धि थी, वह सब मिलता नहीं उस समय। इस समय तो कोई है ही नहीं। लेकिन 3 बुराइयाँ जो उसके अंदर आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, यही मांस खाता था, शराब पीता था, और बुद्धि जब खराब हो जाती थी तो दूसरे की औरत को गलत नज़र देखता था। नहीं माना जब, तब राम भगवान को उसका विनाश करना पड़ा। कृष्ण भगवान को भी देखो यही हुआ। कृष्ण भगवान ने भी बहुत समझाया लोगों को। क्या समझाया? मान जाओ, मान जाओ, दूसरे का हक मत छीनो। एक और वो पांडु का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ ज़मीन। लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। तब उनको फिर महाभारत कराना पड़ा। आप देखो 18 दिन के अंदर 11 अक्षों की सेना खत्म हो गई, 56 करोड़ यदुवंशी 1 घंटे में ख़त्म हो गए। ये सब करना पड़ा। तो आप हम तो समझो संत मत के आदमी हैं, विनाश वाली बात ही नहीं करना है अपने को, लेकिन आगाह तो करना है, बताना तो है कि ये काम हम नहीं करेंगे और आपको भी नहीं करना है। लेकिन ये होता आया है, होगा, कोई दूसरा करेगा, लेकिन ये तो होगा ही होगा, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है। यहाँ परिवर्तन होता रहता है, बदलाव यहाँ बराबर होता रहता है, इसलिए ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो निजामुद्दीन साहब यहाँ एक आदमी आया, उन्हीं का भगत था, मुरीद जिसको कहते हैं, मुरीद। तो उसने कहा कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं, क्या सबको निजात मिल जाएगी? सब लोग दोज़ख से बच जाएंगे? तब उन्होंने कहा दोज़ख माने होता नर्क और निजात माने होता मुक्ति मोक्ष। तो कहा कि क्या सबको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा? सब लोग नर्क से बच जाएंगे? तब उन्होंने कहा कि तुमको खुदा पर विश्वास है या इंसान पर विश्वास है? और अगर खुदा पर तुमको विश्वास है या उनको खुदा पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है, तब तो वो बच जाएंगे दोज़ख जाने से। और अगर विश्वास नहीं है तो दोज़ख जाएंगे, फिर वो उनको निजात नहीं मिलेगा। अगर वो जिस्म पर, शरीर पर विश्वास करते हैं, खाली उसी को मानते हैं, पूजते हैं, तब तो धोखा है, धोखा है। इसीलिए प्रेम में देखो आपको बताया गया, मन तू भजो गुरु का नाम। गुरु ने जो नाम दिया है उसको भजो, गुरु से प्रेम करो, क्योंकि गुरु के रूप को अंतर में देखा नहीं, गुरु के रूप को अंतर में नहीं देखा, इसलिए गुरु के शरीर से प्रेम करो, गुरु के आदेश का पालन करो। लेकिन ये सोचो कि गुरु हमको पार कर देंगे, हमको करना भी न पड़े, गुरु ऐसे पार कर देंगे, तो ये बड़ा कठिन काम है। कितनों को गुरु पार करेंगे? सवाल तो ये है। और गुरु के बताए रास्ते पर हम लोग चल कहाँ पाते हैं? इस मोह माया में, इस मोह माया के सागर में डूबने लग जाते हैं, इंद्रियों के विषयों में डूबने लग जाते हैं। तो गुरु के आदेश का पालन प्रेमियों हम आप कर कहाँ पाते हैं? गुरु का रूप अंतर में जब दिखाई पड़ जाए, तब आप फिर समझो कि मान लेना चाहिए
कि आज हमको गुरु दिखाई पड़ गए हैं और कल हमको वो खुदा भी वो दिखला देंगे, वो हक जिनको कहा गया प्रभु कहा गया उससे भी मिलवा देंगे। लेकिन अंतर में अगर गुरु का रूप नहीं दिखाई पड़ा तब तो बड़ा मुश्किल है। और गुरु, सवाल यह है कि गुरु के शरीर को देख करके, गुरु के पास रह करके यानी 24 घंटा कौन यानी ध्यान लगा सकता है उनका, उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में इस धरती पर रहते हैं। लेकिन अंतर में जब ध्यान लगाते हैं और गुरु का दर्शन करते हैं तो करोड़ों लोगों को गुरु एक साथ दिखाई पड़ते हैं, करोड़ों। गोपिकाओं को जब इसका ज्ञान हो गया था तब जितनी गोपिकाएं थीं कृष्ण का अंतर में दर्शन करती थीं। देखो 5 पांडव थे, लेकिन 4 को यह ज्ञान नहीं था, भान नहीं था कि कृष्ण हैं कौन। लेकिन कृष्ण ने जब अंतर में अपना रूप दिखाया, अंतर में ताकत दिखाया, महाभारत पहले ही दिखा दिया अर्जुन को, तब अर्जुन को इसका ज्ञान हो गया था। तो कृष्ण का यही शरीर नहीं है, अंदर में दूसरा रूप है। ये कृष्ण लोक से आए हैं, ये ऊपर से आए हैं, वहाँ से आए हैं, ब्रह्मस्थान से आए हैं, इसका भान ज्ञान उनको हो गया था। इसीलिए कहा गया गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, अंतर का रूप दिखाओ। अब गुरु का रूप कैसे दिखाई पड़े, क्योंकि गुरु के बगैर आगे कोई जा ही नहीं सकता है, बढ़ नहीं सकता है। गुरु के बगैर गुरु बिन हर बिन क्यों मिले, सोच समझ मन मान। कहा गया कि बगैर गुरु के हर कैसे मिल सकते हैं, यह सोचो और समझो। तो गुरु का ध्यान पहले लगाया जाता है। गुरु का रूप देखने के लिए अंदर में प्रार्थना किया गया और गुरु दिखाई पड़ गए तो प्रभु से मिलवा देंगे। अब जब तक वो प्रभु नहीं मिलेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक समझ लो कोई गारंटी नहीं है सत्संगियों नामदानियों के नामदान ले लेने से या सत्संगों में आने जाने से मुक्ति हो ही जाएगी। तो ये बात आप समझो। इसलिए कहा गया है जो भजन ध्यान सुमिरन करो बराबर करते रहो, बराबर करते रहो। अब आप जो नए लोग आए, मौसम ख़राब हो रहा है और अगर तेज़ बारिश हो गई तो ये जो ट्रेन के नीचे बैठे हो या यहाँ बैठे हो, सामने आवाज़ और तेज आएगी। इसलिए आपको जो नए लोग हो समझाता हूँ थोड़ा सा, और फिर आपको नामदान दे देता हूँ, आए हो नामदान लेने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो समझाऊँगा ही। बाकी तो कुछ आपको समझा गए ही होंगे लोग, जब आपके समझ में आया होगा कि नामदान लेने से क्या फ़ायदा होगा, करने से क्या फ़ायदा होगा, तब तो आप आए हो। अब थोड़ा सा और समझ लोगे तो करने लग जाओगे। नहीं तो नामदान लेने के लिए लोग आ जाते हैं और नामदान लेकर चले जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं तो करते भी नहीं, और समझ नहीं पाते हैं तो कुछ छोड़ भी नहीं पाते। वैसे कल एक प्रेमी आए, तब उन्होंने कहा कि एक आदमी प्रचार किया और प्रचार करके बहुत से लोगों को बिटोर कर ले आया, चलो 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 नामदान लेने चलो, नामदान लेने चलो, नामदान लेने चलो। समझाया भी होगा। अब वो जब आने लग गया तो दूसरे को भी पकड़ के ले आया। अब आया वो नामदान तो ले गया, लेकिन जान नहीं पाया क्या छोड़ना है, क्या खाना है, क्या करना है। गुलाबी टोपी लगा लिया, गुलाबी जैकेट पहन लिया, सब लोग जैसे पहने, वो तो यही समझा गुलाबी टोपी लगा लेंगे, गुलाबी यानी समझो जैकेट पहन लेंगे, जिसके लिए कहा गया है कि ये गुलाबी कपड़ा मुसीबत में मददगार होगा, ये जान बचाएगा, तो उसको हम क्यों ना पहन लिया। और गया वहाँ मछली खरीदने के लिए, वही टोपी लगाते हैं। अब वो आदमी प्रचार में सुने हुआ था जो मछली बेच रहा था, ये जय गुरुदेव वाले गुलाबी पहनते हैं, जय गुरुदेव वाले मछली यानी खाने से मना करते हैं। तो वही कहता है, भाई तुम जय गुरुदेव हो? हाँ। अच्छा तो क्या चाहिए तुमको? मछली। तो क्यों वापस क्यों करे, वो बताओगे वो क्यों? उसको भी जानकारी नहीं। जिनको जानकारी हो गई कि जीव हत्या पाप। अभी 3-4 दिन पहले आई थी एक औरत, रो रही थी, तो हमने कहा क्या बात हो गई? दूसरे ने कहा ये मछली बेचती। अब इसको ज्ञान हुआ, भान हो गया कि ये जीव हत्या है, इससे पाप लगता है। तो अब ये रो रही है कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी, हम तो बहुत पाप कर रहे हैं। तो हमारे सामने रोई। तो हमने कहा तू जा साग सब्जी बेचना। देखो बहुत से लोगों को बता दिया गया, मछली मांस बेचने वालों को, शराब बेचने वालों को, बहुत लोगों को बता दिया गया और उन्होंने छोड़ दिया और दूसरा धंधा शुरू किया।
आप कह रहे हैं उसमें अच्छी आमदनी हो रही है, अच्छी कमाई हो रही है, आप ये बोल रहे हैं। मांसाहारी होटल बंद कर दिया तो शाकाहारी चालू किया, कह रहे हैं कि अब अच्छी आमदनी हो रही है। धूर्ताई जिसको कहते हैं, ठगी जिसको कहते हैं, बेईमानी जिसको कहते हैं, चोरी चकारी जिसको कहते हैं, ये सब करते थे, मिलावट भी करते थे। किसी भी तरह से पैसा आ जाए, बरकत नहीं होती थी। जब यह बताया गया मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, बरकत मिलेगी, करने लगे, अब अच्छी आमदनी हो रही। विश्वास हो गया लोगों कि भाई ये आदमी बदल गया, अब वो बात नहीं है, सौदा भी हमको ज़्यादा मिले, हमको अच्छा मिलेगा और भाव भी हमारा सही रहेगा, तो अब उसी के यहाँ खरीदते हैं सब लोग, उसी के यहाँ खरीदते। अब ज़्यादा बिक्री हो गई है तो मुनाफा बढ़ गया। दिन भर बैठा रहा है आदमी, एक सामान में ज़्यादा पैसा ले ले और ज़्यादा बिक जाए तो थोड़ा थोड़ा ही ले तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जो बताया गया उसको अगर अपना लिया लोगों ने तो समझो आप प्रेमियों खुशहाल हो गए। तब वो उसको तो जानकारी थी नहीं, किसको, जो मछली बेचने वाला था, इन बातों की जानकारी नहीं थी। वो तो कहा भाई शंका हुई तो पूछ बैठा, ये लोग मना करते हैं, ये कह रहा हम वो है। तो कोई जिम्मेदार से उनसे बताया, वो मछली वाले ने, बेचने वाले ने, उनके गांव में जो थे, अरे तुम कहते हो मछली ना खाओ, मछली ना बेचो, और देखो हमारे यहाँ से वो गुलाबी कपड़ा पहन करके, टोपी लगा करके मछली खरीद करके ले गया खाने के लिए। तो पकड़ करके आने वाले के समझ में जल्दी नहीं आता है, लेकिन समझा के लाया जाए, बता के लाया जाए तो उनके समझ में आ जाता है। आ गया तो 2-4 बार जब सत्संग सुनते हैं तब समझ में आता है। तो अब मान लो कोई पकड़ के लाने वाले में हो या समझ के आए हो तो सबकी बात कर देता हूँ। देखो प्रेमियों, जीव हत्या करना बड़ा पाप होता है, और यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, सज़ा भोगने के लिए इनमें डाल दी जाती है। चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे सांप गोजर हो, चाहे बकरा मछली हो, चाहे अंडा हो, इनमें डाल दिया जाता है। अब जीव हत्या पाप है, जैसे मनुष्य की हत्या को बहुत बड़ा पाप बताया गया, उसी तरह से इनकी भी हत्या का पाप है। और पाप जब लग जाता है तो पाप की सज़ा भोगनी पड़ती है। देखो कर्मों की ही सज़ा लोग भोग रहे हैं, ये जो पाप कर्म किया है उसी की सज़ा भोग रहे हैं, सब लोग भोगते हैं। कौन लोग भोगते हैं? जो पाप करते हैं वो भी भोगते हैं, पापी का साथ करते हैं वो भी भोगते हैं। पापी समाज बन जाता है, समाज में आना जाना होता है, सब जो आना जाना करता है, सुनाता है, बताता है, मिलता जुलता है, उसको भी लग जाता है। क्योंकि कोई कालिख वाली कोठरी है, काजल की कोठरी है, उसमें जाओगे तो कालिख तो लगेगी। तो कुछ तो ज़्यादा कुछ करने से होता है, ज़्यादा करने से होता है, उसको ज़्यादा लगता है, लेकिन जो साथ करता है उसको उसके साथ भी लग जाता है। तो पापी तो बहुत हो रहे। अब पापी के हाथ से खाओ, पापी के हाथ से कोई चीज़ लो, पापी का छुआ हुआ लो तो कर्म तो लगेगा ही। इसीलिए जो पुराने लोग हो समझो, कहा जाता है दिन में अगर कोई पाप इस तरह का आ जाए तो ध्यान भजन करोगे तो उसके झाड़ू से ये पाप खत्म हो जाएंगे, और नहीं तो लगेगा तो भोगना पड़ेगा। तो इससे बचना चाहिए। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, मानव हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिलता है। ये तो करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद मिलता है। 9 महीने माँ के पेट में प्रेमियों लटकने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है, ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप फिर समझो कि एक बार ये मिल गया तो समझ लो कि उस मालिक की दया है, प्रभु की कृपा है। अब किस लिए मिला? जो आप एकदम नए लोग आए हो, आप ध्यान दो, खाने पीने के लिए मिला, सोने के लिए मिला, बच्चा पैदा करने के लिए मिला। यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं, खाते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं और बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो मनुष्य और इनमें अंतर क्या रह गया? मनुष्य को ये क्यों बताया गया कि इसका जो शरीर है देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते हैं, ऐसा क्यों है? इसके बारे में आप सोचो, विचार करो। इसमें साधना का यानी समझो रास्ता है। पूजा जिसको कहते हैं, ये पूजा का मंदिर है, ये साधना का घर है, साधना का स्थान है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाज़ा है इसमें। अब आपको नए को बता दें मोक्ष क्या होता है। जहाँ से वापस ना आना हो उसको मुक्ति मोक्ष कहते हैं। जैसे शरीर को ले जाते हैं जलाने के लिए, मृतक आदमी को जलाने के लिए शमशान घाट पर ले जाते हैं, तो वापस तो नहीं लाते हैं, जला के ही आते हैं।